बेहद खास वीडियो में आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही खास और असरदार जानकारी देने वाले हैं जो हमारे प्राचीन आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध और विश्वसनीय ग्रंथ अष्टांग हृदयम पर आधारित है। ये वही आयुर्वेदिक किताब है जिसे हजारों साल पहले ऋषियों ने अपने हाथों से लिखा था, जिनमें से कई सूत्र आज भी पूरी तरह सच और असरदार माने जाते हैं। आज हम इसी ग्रंथ के अनुसार आपको विस्तार से यह समझाने जा रहे हैं कि यदि आप सप्ताह में सिर्फ 2 दिन सुबह सुबह खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कलियों का सही ढंग से सेवन करते हैं तो आपके शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं और आपको कितने बड़े फायदे मिल सकते हैं। लेकिन यही लहसुन अगर आप हर दिन बिना रुके, बिना सही जानकारी के, बिना अपनी शारीरिक प्रकृति को समझे खाते हैं तो यह बहुत खतरनाक भी बन सकता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि YouTube पर कोई वीडियो देखकर तुरंत उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लहसुन की कली को हर दिन खाली पेट कच्चा चबा चबा कर या हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन करना शुरू कर देते हैं और ऐसा पूरे हफ्ते के 7 दिन करते रहते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसका गलत सेवन शरीर में विपरीत प्रभाव डाल सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि लहसुन का सही समय पर सही मात्रा में किस प्रकार की प्रकृति वाले लोगों को किस तरह से और कितने समय पर सेवन करना चाहिए। चाहे वह वात प्रकृति के लोग हों, पित्त प्रकृति के हों या फिर कफ प्रकृति के, सभी के लिए सही तरीका अलग अलग होता है। अगर आपके घर में कोई पुरुष है जिसे कमजोरी की समस्या है या फिर किसी को अंदरूनी ताकत की कमी महसूस होती है तो यह जानकारी बहुत जरूरी है। यदि किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हार्ट ब्लॉकेज की तकलीफ हो चुकी है या फिर किसी को जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, गठिया या अर्थराइटिस की समस्या रहती है, कमर में दर्द होता है या हाथ पैरों में अकड़न और दर्द की शिकायत रहती है तो यह वीडियो उनके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए भी यह उपाय बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ध्यान से और बिना स्किप किए देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें कोई पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन इससे हमें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में दिख रहे घंटे के आइकन को जरूर दबाना और उसमें ऑन पर क्लिक जरूर करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल हो या फिर किसी भी बीमारी को लेकर कोई भी शंका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर कमेंट का उत्तर दें और आपकी मदद करें। अब आइए जानते हैं कि लहसुन को आखिरकार कैसे, कितनी मात्रा में और किस समय पर किन लोगों को सेवन करना चाहिए। वात से जुड़ी जितनी भी गंभीर और कठिन बीमारियां होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में एसिड की मात्रा का बढ़ना यानी रक्त में अम्लता का अधिक हो जाना, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या, जोड़ों का दर्द, घुटनों में अकड़न, कमर का दर्द, पीठ दर्द, हाथ पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव, और ये सारी बीमारियां वात दोष से संबंधित होती हैं। ऐसे में लहसुन एक बहुत ही प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधि की तरह कार्य करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे रोजाना की खाने की चीज की तरह नहीं खाना चाहिए। जब आप दवा को दवा की तरह लेते हैं तभी वह असर दिखाती है, लेकिन जब आप औषधि को हर दिन एक आम खाने की वस्तु की तरह लेने लगते हैं तो उसका लाभ कम हो जाता है और कई बार वह नुकसान भी कर सकती है। तो अब सही तरीका जान लीजिए। यदि आपकी प्रकृति वात वाली है और ऊपर बताई गई समस्याएं आपको या आपके घर के किसी सदस्य को हैं, तो लहसुन की केवल 1 या अधिकतम 2 कलियां ही सप्ताह में 1 दिन छोड़कर यानी सप्ताह में 2 से 4 बार ही सेवन करें। सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के एक घूंट के साथ लहसुन की कली को धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं और फिर थोड़ा पानी पी लें। यह प्रक्रिया करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। यदि इस विधि को आप सही तरीके से अपनाते हैं तो वात से जुड़ी सारी बड़ी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं
और शरीर की ताकत भी बढ़ने लगती है। खासकर अगर आपको गठिया या अर्थराइटिस की तकलीफ है, घुटनों में दर्द बना रहता है या फिर जोड़ों में अकड़न है, तो आप लहसुन को रात को देसी गाय के दूध में पकाकर भी ले सकते हैं। दूध को हल्का गर्म करें और उसमें 1 से 2 लहसुन की कलियां डालें और थोड़ी देर तक पकाएं। फिर उस दूध को बिना छाने खाली पेट पिएं। यह तरीका भी बहुत ही लाभकारी माना गया है। चलिए जानते हैं अगले फायदे के बारे में। दोस्तों, अगर आपके शरीर के खून के अंदर अम्लीय तत्वों की मात्रा ज्यादा हो गई है, मतलब कि ब्लड में एसिडिटी बढ़ गई है, तो उसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। जब शरीर में ये अम्लता यानी एसिडिटी अधिक होती है, तो उसी के कारण धीरे धीरे बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि खराब किस्म का कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब यह बैड कोलेस्ट्रॉल खून में अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, तब यह धीरे धीरे जाकर आपकी नसों को बंद करने लगता है, जिससे ब्लॉकेज की समस्या शुरू होती है। अगर यह ब्लॉकेज दिल की नसों में हो जाए तो हार्ट ब्लॉकेज की स्थिति बनती है और इसी के कारण आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारी जन्म लेती है। इन सभी प्रकार की समस्याओं से बचाव के लिए और अगर यह समस्याएं पहले से हो चुकी हों तो उन्हें ठीक करने के लिए लहसुन के साथ साथ एक और औषधि बहुत असरदार मानी गई है, और वह है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है, जिसे आप किसी भी आयुर्वेदिक दवा बेचने वाली दुकान या पंसारी की दुकान से लगभग 20 से 30 रुपए किलो के भाव में आसानी से खरीद सकते हैं। इसका उपयोग करने का तरीका यह है कि आप 1 गिलास हल्का गुनगुना यानी थोड़ा गर्म पानी लें और उसमें लगभग आधा चम्मच अर्जुन की छाल डाल दें। उसके बाद 1 से 2 कली लहसुन की लेकर अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं और उसके बाद उस अर्जुन की छाल मिले हुए पानी को पी लें। लेकिन यह बात खास ध्यान रखने की है कि इस औषधि का सेवन रोज रोज नहीं करना है, बल्कि सप्ताह में 3 या अधिकतम 4 दिन करें, वह भी एक दिन का अंतर रखते हुए, यानी 1 दिन छोड़कर। सुबह के समय खाली पेट इस उपाय को अपनाना ज्यादा लाभदायक होता है। अर्जुन की छाल को हृदय के लिए सर्वोत्तम दवा माना गया है, क्योंकि यह हृदय की नसों को साफ करने में, ब्लॉकेज को हटाने में और हृदय को ताकत देने में बहुत लाभ करती है। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो अर्जुन की छाल और लहसुन का सेवन करने के 1 घंटे बाद आप लौकी का जूस भी पी सकते हैं। ध्यान रहे कि लौकी का जूस बिल्कुल भी कड़वा ना हो, वह मीठा या सामान्य स्वाद वाला होना चाहिए। यह उपाय शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे खत्म करने में मदद करता है और शरीर की रक्त नलिकाओं यानी कि आर्टरीज में जो चर्बी जम जाती है उसे भी साफ करता है। इसके नियमित सेवन से हार्ट अटैक आने की संभावना भी कम हो जाती है और हृदय मजबूत बनता है। अब अगर बात करें लहसुन के और भी खास फायदों की, तो जब आप इसका सेवन सप्ताह में 3 से 4 बार यानी कि 1 दिन छोड़कर 1 या 2 कली सुबह खाली पेट चबाकर करते हैं, तो यह आपके पूरे शरीर में खून के बहाव को यानी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है तो शरीर के अंदर कोई भी अंग सही तरीके से काम करता है और लगभग 99% गंभीर बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। यह खून में थक्के बनने से रोकता है, जिससे हृदय रोग, स्ट्रोक जैसी घातक बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा यह आपको वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल संक्रमण और फंगल इन्फेक्शन से बचाने में भी बहुत मदद करता है। अगर आपके शरीर पर दाद, खाज या खुजली की परेशानी लंबे समय से बनी हुई है, तो एक घरेलू उपाय बहुत फायदेमंद रहेगा। आपको 1 चम्मच करेले का रस और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लेकर दोनों को अच्छे से मिलाकर उस जगह लगाना है जहां समस्या है। अगर आप यह नुस्खा लगातार 3 से 4 हफ्ते अपनाते हैं तो दाद, खाज, खुजली जैसी पुरानी से पुरानी बीमारी भी ठीक हो सकती है। अब खास बात आज के नौजवानों के लिए, जो युवा पुरुष बचपन की गलतियों की वजह से अपने शरीर को कमजोर बना चुके हैं, जिनमें कमजोरी, थकान, शरीर में ताकत की कमी, काम में मन ना लगना और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं रहती हैं, उनके लिए लहसुन का एक जबरदस्त प्रयोग है। आपको सुबह जल्दी उठकर खाली पेट लहसुन की 1 से 2 कलियां लेकर कूटकर या पीसकर पेस्ट बना लेना है।
फिर इस लहसुन के पेस्ट में 1 चम्मच शुद्ध शहद और 1 चम्मच आंवले का रस मिलाना है। अगर आंवले का रस ना मिले तो आप आधा चम्मच आंवले का चूर्ण भी मिला सकते हैं। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर आपको धीरे धीरे चाटना है और उसके बाद हल्का गुनगुना पानी पी लेना है। यह नुस्खा शरीर की अंदरूनी कमजोरी को दूर करने में बहुत लाभ करता है, लेकिन यह बात ध्यान रखें कि इसका उपयोग डेली बेसिस पर बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने इसे रविवार को लिया है तो सोमवार को नहीं लेना है, मंगलवार को फिर से ले सकते हैं, बुधवार को ना लें और गुरुवार को फिर से लें। इस तरह एक एक दिन छोड़कर इसका सेवन करना चाहिए। इससे शरीर की सारी थकावट, कमजोरी, सुस्ती और कमजोरी जैसी समस्याएं दूर होती हैं और शरीर में नई ऊर्जा आती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।